हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम डीएलएफ के फ्लोर्स के बारे में बात करेंगे। डीएलएफ ने न्यू फ्लोर लॉन्च किए हैं। ये फ्लोर डीएलएफ फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4 में है। और मैं आपको बताऊं, कुछ फ्लोर तो ऐसी लोकेशन पे हैं जो सिर्फ गुड़गांव का गोल्ड कोर्स रोड है उससे 1 मिनट की दूरी पे हैं। कनेक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन, ब्रांड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, एमेनिटीज़, हर पॉइंट पे बात करेंगे, क्योंकि यही ऐसे पॉइंट हैं जो एक फ्लोर को कंपेयर करें हम जब हाई राइज से, तो फ्लोर उससे 19 पड़ जाता है और लोग फ्लोर की तुलना में हाई राइज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। बट जब ब्रांड डीएलएफ जैसा हो और डीएलएफ जैसा ब्रांड जब फ्लोर लेकर आए तो इन सारी चीज़ों पे मुझे लगता है कोई शिकायत का मौका डीएलएफ नहीं देता है। तो हम इन सारे पॉइंट्स पे एक एक करके चर्चा करेंगे। किस साइज़ के आए हैं, पोजीशन कब मिलेगी, प्राइस क्या है, कब इन्होंने लॉन्च किए थे, अब तक कितने लॉन्च कर दिए हैं, क्या एप्रिसिएशन आया है, हर पॉइंट पे बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। जब डीएलएफ की तरफ से देखा गया, जो लोकल बिल्डर हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में या डीएलएफ के एरियाज़ में प्लॉट पर फ्लोर बना रहे हैं और फ्लोर बना के बेच रहे हैं और लोगों को वो पसंद भी आ रहे हैं, तो डीएलएफ को लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें भी इसमें एंटर करना चाहिए। तो 2019 में डीएलएफ पहली बार ये फ्लोर्स लेकर आया और जब 2019 में डीएलएफ ने फ्लोर लॉन्च किए तो 3 दिन के अंदर उनके सारे फ्लोर बिक गए। अब तक डीएलएफ करीब 500 से 600 ये ऐसे फ्लोर बेच चुका है 2019 से लेके अब तक। और जब डीएलएफ ने 2019 में लॉन्च किए थे तो एक अप्रोक्स प्राइस 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था। आज 18 से 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ये फ्लोर का प्राइस पहुंच चुका है। बट हम 3 साल, 3.5 साल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस दौरान प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हम लास्ट 1 साल का भी लेकर चलते हैं। 1 साल का देख लेते हैं कि लास्ट 1 साल में अगर आप एज ए इन्वेस्टर के तौर पर इन फ्लोर्स को देख रहे हैं तो 1 साल में कितना अप्रिशिएशन इस पर आया है। तो लगभग 70 से 75 लाख रुपए का ऑन एवरेज इन फ्लोर पे अप्रिशिएशन आया है। हमने ये बात तो कर ली, ये कहाँ पर आए हैं, डीएलएफ फेज़ 1, 2, 3, 4। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। अगर डीएलएफ की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन पे हम डाउट नहीं कर सकते। फ्लाई ऐश का यूज़ किया जा रहा है रेड ब्रिक की जगह, और आपका कंक्रीट के जो बीम्स होते हैं वो बनाए जा रहे हैं और कंक्रीट के बीम से, कंक्रीट के पिलर से ये फ्लोर तैयार किए जा रहे हैं। स्टिल्ट पे पार्किंग दी जाती है। बेसमेंट में आपको एक स्टोर मिलेगा, एक सर्वेंट क्वार्टर मिलेगा। सारे के सारे जो फ्लोर है 4 BHK के हैं। साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर 270 स्क्वायर यार्ड से लेकर 300 स्क्वायर यार्ड, 315, 370, 400, 450, 418, 500, 550 और जो सबसे बड़ा साइज़ है वो 680 स्क्वायर यार्ड का है। अब इनका जो प्राइस है उस पर भी बात कर लेंगे। पहले हम कंस्ट्रक्शन पे ही आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी है। स्टिल्ट पे आपको पार्किंग मिलेगी, 2 कार पार्किंग मिलेंगी और बेसमेंट का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है। हर फ्लोर का एक अलग प्राइस है। तो आप अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, आपको समझ में आता है, तो आप हमसे जब कांटेक्ट करेंगे हम फ्लोर वाइज आपको प्राइस भी बता देंगे। ऑन एन एवरेज जो प्राइस है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि प्राइस का मैं यहाँ पे कोई मेंशन नहीं करूँगा। इसके बाद हम आ जाते हैं टेरेस पे। टेरेस पे ये टेरेस गार्डन बना के देंगे और चारों के चारों जो फ्लोर वाले हैं उनको इक्वल स्पेस दिया जाएगा टेरेस पे। अब हम आ जाते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी पे, क्योंकि जब हम फ्लोर्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न हमारा सेफ्टी और सिक्योरिटी का होता है। तो डीएलएफ फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 की हम बात करें, जो भी इन एरियाज़ में एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पर गार्ड्स हैं, गेट हैं। उसके अलावा जहाँ ये फ्लोर बनाए जा रहे हैं CCTVs हैं। उसके अलावा आपका वीडियो डोर बेल है। उसके अलावा 2 प्लॉट्स को बना के अगर इन्होंने फ्लोर बनाए हैं तो आप गार्ड्स भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक डीएलएफ की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के तौर पे जो राउंड करती है, जो राउंड लगाती है 24/7, वो QRT टीम होती है, वो भी चेक रखती है इस एरिया में। तो सेफ्टी का कंसर्न भी इसमें दूर हो गया, सिक्योरिटी का कंसर्न भी इसमें दूर हो गया और कंस्ट्रक्शन का कंसर्न भी इसमें दूर हो गया। अभी और भी कंसर्न है, उन पे भी बात करेंगे। हमने कुछ पिछले वीडियो फ्लोर्स के जो लोकल डेवलपर्स के बनाए हुए डाले थे, उसमें लोगों के ये कंसर्न थे, तो मुझे लगा कुछ ऐसी चीज़ लेकर आना चाहिए जिसमें आपके कंसर्न सारे दूर हो सकें। लोकेशन की बात करें तो हार्ट ऑफ गुड़गांव कहा जाता है। डीएलएफ फेज़ 1, 2, 3 सेंट्रल गुड़गांव है, वहाँ पर ये फ्लोर बनाए जा रहे हैं। कनेक्टिविटी रैपिड मेट्रो से लेके मेट्रो की कनेक्टिविटी है।
जब इस तरह की कोई प्रॉपर्टी गुड़गांव में देखने आता है, मोस्टली जो इस प्रॉपर्टी में जा रहे हैं लोग, वो मैं आपको बता देता हूँ, वेस्ट दिल्ली से हैं, साउथ दिल्ली से हैं, ईस्ट दिल्ली से हैं, लोकल गुड़गांव के हैं और एनआरआई का भी एक सेगमेंट है जो इस तरह के फ्लोर में इंटरेस्ट दिखाते हैं। पिछले 3 से 3.5 साल में डीएलएफ ने करीब 2600 करोड़ रुपए के इस तरह के फ्लैट हैं जो बेच चुका है, क्योंकि लोगों को ये पसंद आते हैं, लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। बहुत सारे लोग जो मैंने बताया साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली से जो आते हैं, वो एक्सटेंशन पे, एसपीआर पे, न्यू गुड़गांव पे और द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी जाने में हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उनको गोल्ड कोर्स रोड तो समझ में आता है, उसके आसपास का हैबिटेशन समझ में आता है, लोकेशन समझ में आती है। जब एक्सटेंशन की बात करें, जब एसपीआर की बात करें, न्यू गुड़गांव की बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, तो उनको वो अभी जंगल जैसा लगता है, उतना डेवलप नहीं रखता। तो उन लोगों के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। कनेक्टिविटी मैंने बता दी, लोकेशन दिल्ली जैसे ही ख़त्म होता है डीएलएफ फेज़ 3 शुरू हो जाता है। गुड़गांव की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है साइबर सिटी, वो भी बिल्कुल पास में है। आपका गोल्ड कोर्स रोड पास में है। कमर्शियल्स की बात करें, एक से कमर्शियल्स हैं यहाँ पर, आपकी डेली नीड, आपकी शॉपिंग्स, आपको बाहर डाइन आउट करने जाना है, सारी चीज़ें आपको आसपास मिल जाएंगी। एजुकेशन की बात करें, अच्छे स्कूल्स हैं आसपास। हॉस्पिटल्स की बात करें, काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो हेल्थ का भी कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि आपको कोई हेल्थ इशू होता है तो आपको हॉस्पिटल आसपास नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें इन प्लेस हैं। दिल्ली से कनेक्टिविटी है, अगर आप एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी चाहते हैं तो एमजी रोड से होते हुए, एमबीएन से होते आप जा सकते हैं, या पीछे वसंत कुंज की तरफ से आप जा सकते हैं। एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी आपको बड़े आराम से मिलती है। लोकल गुड़गांव की कनेक्टिविटी तो है, दिल्ली से कनेक्टिविटी मेट्रो की है। अगर हम डेवलपर की बात करें तो वो डीएलएफ है। गुड़गांव का अगर हम नाम लेते हैं और डीएलएफ को छोड़ देते हैं तो हम गुड़गांव को कंप्लीट नहीं कह सकते। इसी तरह जब हम डीएलएफ की बात करते हैं तो गुड़गांव हम उसमें ऐड करना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि बिना गुड़गांव को जोड़े डीएलएफ के साथ डीएलएफ नहीं है। क्योंकि गुड़गांव को बनाने के पीछे डीएलएफ का बड़ा हाथ रहा है, वो ऑब्वियस है, लोगों को पता है कि डीएलएफ की पहचान गुड़गांव से और गुड़गांव की पहचान डीएलएफ से है। अब बात कर लेते हैं ये फ्लोर्स किस तरह के बना के दे रहे हैं। ये फ्लोर्स आपको वीआरवी एयर कंडीशन के साथ दे रहे हैं, मॉड्यूलर किचन के साथ दे रहे हैं, अप्लायंसेस दे रहे हैं आपको, वार्डरोब्स दे रहे हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके आपको इन फ्लोर्स में दी जा रही है। पार्किंग में बता चुका हूँ 2 दे रहे हैं आपको। इसके साथ साथ अब आ जाती है फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़ की बात। आपको डाइन आउट करना हो, आपको वॉक करने जाना हो, आपको स्विमिंग करने जाना हो, तो डीएलएफ के जो अपने क्लब्स हैं उसकी मेंबरशिप 5 साल की इनके साथ दी जा रही है। आप फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में जहाँ भी कोई फ्लोर पसंद करते हैं, आपको फ्लोर समझ में आता है, तो उसके नियरेस्ट जो भी क्लब होगा डीएलएफ का, उसमें आपको 5 साल की मेंबरशिप इनकी तरफ से दी जा रही है। इन लोकेशंस पर जो पार्क्स हैं उनकी बड़ी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, डीएलएफ ने उनको सबको टेक ओवर कर लिया है। उनकी मेंटेनेंस डीएलएफ करता है, रीडेवलपमेंट डीएलएफ उनकी कर रहा है और कई की कर चुका है। तो आप पार्क्स में भी जा सकते हैं। मैंने फैसिलिटीज़ की बता दी आपको, एमेनिटीज़ आपको बता दी हैं। अब बात आती है कि ये कितने चौड़े रोड पे हैं। तो ये 9 मीटर पे भी हैं, 12 मीटर पे भी हैं। तो आप देख सकते हैं आपको कौन सी लोकेशन पसंद आती है, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा मैंने इतनी सारी बातें कर ली और मैं कुछ दिखा क्यों नहीं रहा हूँ, डीएलएफ के फ्लोर्स दिखाऊँ आपको या सैम्पल फ्लैट दिखाऊँ। तो उसकी वजह ये है कि अभी इनका सैम्पल फ्लैट रेडी नहीं है। जब तक सैम्पल फ्लैट रेडी होगा, जब तक मुझे लगता है कि जो अच्छी अच्छी इन्वेंट्री हैं सारी बिक चुकी होंगी। इतना डीएलएफ की प्रॉपर्टी के लिए वेट नहीं होता है। लोगों को जिनको समझ में आता है, जिनको डीएलएफ समझ में आता है, वो सारी चीज़ें बहुत पहले ही समझ लेते हैं और कर लेते हैं फाइनल। तो अभी इनका सैम्पल फ्लैट रेडी नहीं हुआ तो हम इसको शूट नहीं कर पाए। जब वो रेडी होगा तब तक काफ़ी लेट हो चुका होगा, इसलिए हमें ये वीडियो लाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैंने एक बीच का रास्ता निकाला है डीएलएफ की तरफ से। जो इनका पिछला सैम्पल फ्लैट था, इन्होंने वो सोल्ड आउट कर दिया है, किसी को दे दिया, किसी को पसंद आ गया था, उसका इन्होंने खुद से वीडियो बनाया हुआ था। उस वीडियो का लिंक आपको मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा। अगर आपको इस वीडियो के नीचे लिंक ना मिले और आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं सैम्पल फ्लैट, तो स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको सैम्पल फ्लैट का जो वीडियो है वो शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और हाँ, जब आपको वीडियो दिख जाएगा तो आप सैम्पल फ्लैट को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के डीएलएफ ने फ्लोर्स बनाए हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा स्टिल +4 है, लिफ्ट है कि नहीं है। लिफ्ट है इसमें, आप चिंता ना करें, लिफ्ट की भी इसमें फैसिलिटी है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। 3 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास यहाँ मेंटेनेंस का चार्ज आता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की अगर दिक्कत आती है तो उसको डीएलएफ ने कैसे
ठीक किया है, डीएलएफ ने उसके लिए क्या किया है। तो पावर बैकअप के लिए जेनसेट लगे हुए हैं, आपको लाइट चली जाती है, दिक्कत नहीं होगी पावर बैकअप की। गुड़गांव की सच्चाई है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के कट लगते हैं। पानी की बात करें तो वाटर टैंक बने हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े, एक घर के लिए सफिशिएंट है, इतने बड़े बड़े टैंक्स बने हुए हैं। आपको आपकी पानी की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, पानी की भी कोई इस तरह की परेशानी नहीं है। बिजली, पानी, ये बहुत बेसिक एमेनिटीज़ हैं, इनकी अक्सर हम बात करते नहीं हैं, बट मुझे लगता है कि जब हम डीएलएफ की बात करें तो सारी चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए। मान लीजिए आपको प्लम्बर की ज़रूरत पड़ गई, इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ गई, तो डीएलएफ की तरफ से आपको ये 24/7 प्रोवाइड कराया जाएगा। एक कॉल पे ये फैसिलिटीज़ आपको आपके डोर पे मिल जाएगी। अब आ जाती है मेंटेनेंस की बात। तो जो आउटर एरिया है, टेरेस है, आपका जो पार्किंग का एरिया है, वहाँ को मेंटेन डीएलएफ की तरफ से किया जाएगा। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। किसी को लगे मेरा फ्लोर साफ़ है, दूसरे ने गंदा कर दिया है, तो उसकी टेक केयर डीएलएफ करता है। तो ये भी आपका एक सॉर्ट आउट हो गया। इसमें वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही कि किसको मेंटेन करें, कौन मेंटेनेंस करेगा, वो भी आपकी समस्या इसमें दूर हो जाती है। एक सबसे बड़ी बात जो इसको सबसे अलग करती है लोकल बिल्डर से डीएलएफ को, इसके जो भी फ्लोर्स हैं ये वो सारे के सारे रेरा से अप्रूव्ड है। आप रेरा चेक कर सकते हैं, रेरा चेक करने के बाद ही आप इसको देख सकते हैं। आप इसका लेआउट समझना चाहते हैं, आप इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है वो देखना चाहते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आपको कॉल करना है, वो सारा हमारी टीम है वो आपके लिए अरेंज कर देगी। अब इनकी स्टेज में आपको बता देता हूँ किस किस स्टेज पे फ्लोर चल रहे हैं। कुछ हैं ऐसे फ्लोर्स जिनका बेसमेंट का काम हो गया, कुछ हैं जिनका सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो गया, कुछ ऐसे हैं जिनका फिनिशिंग का काम चल रहा है। आपको 6 महीने से 2 साल के अंदर अंदर इसका जो फ्लोर्स है उनका पोजीशन मिल जाएगा, क्योंकि सब अलग अलग स्टेज पे सबका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब एक चीज़ जो लोकल बिल्डर से डीएलएफ को अलग करता है, जो कंस्ट्रक्शन में इन्होंने मटेरियल यूज़ किया है, जो अप्लायंसेस इन्होंने लगाए हैं, या जो इन्होंने अंदर घर में सारी चीज़ें वार्डरोब्स वगैरह लगाए, वो सारे ब्रांडेड हैं। उसमें आप बिल्कुल उसको लेकर सवाल खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि डीएलएफ को अपने ब्रांड की भी उतनी ही चिंता है जितनी चिंता आपको होती है कि चीज़ें आपको अच्छी मिले। अब बात आके अटक जाती है प्राइस पे। जब इतनी सारी चीज़ें डीएलएफ की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं, तो नो डाउट जो लोकल डेवलपर है उसकी तुलना में इसका प्राइस ज़्यादा होगा ही होगा। तो यहाँ पर जो प्राइस है, मान के चलिए आप 3.25 करोड़ से स्टार्ट होता है, 4 करोड़ है, 4.25 करोड़ है, 5 करोड़ है, 5.5 करोड़ है। इनका जो सबसे बड़ा साइज़ है 680 स्क्वायर यार्ड है, वहाँ जो प्राइस है वो आपको 960 के आसपास पड़ेगा, 9 करोड़ 60 लाख के आसपास पड़ेगा। तो आप अगले 6 महीने से लेकर 2 साल के अंदर गुड़गांव में शिफ्ट होना चाहते हैं, और आपका बजट 3.25 करोड़ से लेकर 9 करोड़ 60 लाख के बीच में है, और आपको जो मैंने साइज़ बताए दिए 269 स्क्वायर यार्ड से लेके 680 स्क्वायर यार्ड तक के बीच में अलग अलग साइज़ के इनके पास ये फ्लोर्स हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ब्रांड आपको बता दिया डीएलएफ, नो डाउट ब्रांड में कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, एमिनिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, फैसिलिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी का मैंने आपको बता दिया है। तो अब इसका प्राइस भी मैंने आपको डिस्क्लोज़ कर दिया है। अब आपको इसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी का काम हमारा होगा, आपको आपकी मीटिंग शेड्यूल कराएंगे, आपको विज़िट कराएंगे, ये सारी चीज़ें आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। तो मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4 साल वेट नहीं कर सकते हाई राइज़ में, क्योंकि हाई राइज़ को बन के तैयार होने में 4 साल का टाइम लग जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोकल बिल्डर होता है, उनकी कंस्ट्रक्शन को लेकर उनकी दिक्कत होती है, उसमें नहीं जाना चाहते। बहुत सारे लोग हैं लोकेशन को लेकर दिक्कत होती है, एमिनिटीज़ को लेकर दिक्कत होती है। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। आपको चीज़ें समझ में आती हैं, लिमिटेड इसमें इन्वेंट्री है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस पे आपका कोई फीडबैक है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, कमेंट में बता दीजिए, आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे से छूट गई हों तो वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी आपको। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।